हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो पोटेंशियोमीटर, ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। पोटेंशियोमीटर जो एक डिवाइस है, वो डिवाइस किस लिए बनाई गई है? पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए बनाई गई है। अब पोटेंशियोमीटर से और भी कई चीज़ें मेजर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, ईएमएफ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं सेल के, और दूसरा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे कि पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल B इज इक्वल टू आई आर, यही होता है पोटेंशियल। V इज इक्वल टू आई आर, ये हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू आई आर। B क्या है? पोटेंशियल, I क्या है? करंट, और R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू अगर देखें तो R इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ द वायर एंड एल लेंथ ऑफ द वायर, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। तो इस आर की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें हम इस आर की जगह, तो क्या निकल के आता है? V इज इक्वल टू आई, आर की वैल्यू कितनी है? रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए इंटू एल। अब I क्या है? करंट, बहने वाली करंट। रो क्या है? वायर की रजिस्टिविटी, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर करंट कैसी है, पूरे वायर में करंट कैसी है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये चीज़ देखिए, रजिस्टिविटी कैसी है? कांस्टेंट है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। यानी कि अगर हम कहें तो इसको क्या ले लेते हैं? V इज इक्वल टू के इंटू एल, जहाँ वेयर के इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए। ठीक है, और इसी के को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो के क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट, या B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। तो यहाँ से जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। ठीक है, उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, या V इज इक्वल टू के एल, वेयर के इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर आखिर होता कैसा है। तो ये मान लिया हमने पोटेंशियोमीटर, ये कोई एक वुडन बोर्ड मान लिया, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है वो वुडन बोर्ड पर बना हुआ होता है। ये कोई लकड़ी का एक बोर्ड है, इसके ऊपर एक वायर लगा होता है। वायर 4 to 10 मीटर लेंथ का हो सकता है। पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज़ होता है वो 4 to 10 मीटर, और जो वायर होता है वो वायर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का होता है। ठीक है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये वायर कितना लंबा होता है? 4 to 10 मीटर का यूज़ किया जाता है, और ये वायर हमने इस तरह से यहाँ लगा दिया है। क्लियर? यहाँ ऊपर हम देखते हैं इस पूरे वायर को, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, बट ये 5 वायर्स नहीं है। ये वायर क्या है? एक ही वायर है। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर एक स्केल लगी रहती है, और ये स्केल होती है कितनी? 100 सेंटीमीटर की या 1 मीटर की। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 100
सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ जो वायर हमने लिया है वो 100 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 100, फिर यहाँ से यहाँ तक 200, यहाँ से यहाँ तक 300, यहाँ से यहाँ तक 400 और यहाँ से यहाँ तक 500। तो दूसरा एक पॉइंट इसका ये आ गया और एक पॉइंट इसका ये है, तो इसको हमने कह दिया पॉइंट ए और इसको कह दिया पॉइंट बी। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट ए को हमेशा किससे जोड़ते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस सेल के आगे क्या लगा देते हैं, एक अमीटर, जो कि इसमें बहने वाली करंट को क्या करता है, मेजर करता है। और इसके आगे एक रियोस्टेट लगा देते हैं। रियोस्टेट का काम क्या होता है, RH। ये क्या है, बैटरी। ये क्या है, अमीटर। रियोस्टेट का काम होता है करंट को कंट्रोल करना। यहाँ इसको ऐसे टच करा देते हैं और इसका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसको यहाँ पॉइंट बी पर टच करा देते हैं। इसको यहाँ की के थ्रू जोड़ते हैं, की, इसको कह दिया कुंजी के। ठीक है, तो ये बेसिक सर्किट होता है किसका, पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में जो वायर लगा होता है उस वायर के पॉइंट ए को कहाँ जोड़ते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और बी को कहाँ जोड़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक क्या लगा रहता है, अमीटर। और अमीटर किससे कनेक्ट होता है, रियोस्टेट से, और रियोस्टेट से जॉकी के थ्रू ये किससे कनेक्ट होता है, पॉइंट बी से। ठीक है, रियोस्टेट का वर्क क्या होता है, करंट को कंट्रोल करना। ठीक है, अगर ज़्यादा करंट आ रही है तो इसको क्या है, ये स्लाइड कर सकते हैं। इसको हमने रियोस्टेट पे यहाँ टच करा दिया, कम आ रही है तो इसको यहाँ टच करा दिया। इस तरीके से ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो ये बेसिक डायग्राम होता है किसका, पोटेंशियोमीटर का। अगर हमें किसी सेल का EMF कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल सेल से जोड़ना है, तो इस एक्सटर्नल सेल को हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमने कि ये हमारे पास कोई सेल है। ठीक है, अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस पॉइंट ए, यहाँ देखते हैं कि ये पॉइंट ए किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यानी कि इस सेल को भी हम कहाँ से जोड़ेंगे, इस पॉइंट को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और इस नेगेटिव को एक गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देते हैं और इस गैल्वेनोमीटर को जॉकी के थ्रू क्या करते हैं, इस पूरे वायर पे कहीं भी टच करा सकते हैं, जिससे कि हमें इस गैल्वेनोमीटर में क्या देखने को मिलेगा, एक नल पॉइंट मिलेगा, यानी कि नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके EMF को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इस जॉकी को क्या कर सकते हैं, इस पूरे वायर में यहाँ कहीं भी टच करा सकते हैं, और टच कराने पे इसको इधर उधर खिसका के टच कराने पे हमें कहीं ना कहीं एक नल पॉइंट ज़रूर मिलेगा। क्लियर, यहाँ तक। इसके बाद बात समझ लेते हैं कि जब हमने बात की थी किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट आखिर है क्या, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जब हम लोगों ने बात की थी तो हमने बात की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, V/L इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर समझें तो क्या होगा, मान लिया कि ये कोई सेल है और ये कोई L लेंथ का वायर है। ठीक है, इस L लेंथ के वायर को हमने एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया और इस सेल का पोटेंशियल जो है वो क्या है, B है। ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। इसकी लेंथ हमने मान ली कितनी, L। इस वायर की लेंथ कितनी है, L, और इस L लेंथ के वायर को हमने जोड़ दिया किसके साथ, एक सेल के साथ, जिसका पोटेंशियल कितना है, B। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, डाउन होगा। यानी कि ये मान लिया हमने कि ये नेगेटिव है, यानी कि इसका पोटेंशियल कितना है, 0, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, B। और पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, पोटेंशियल पर लेंथ।
इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ से अगर इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू फाइंड आउट करें तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर B/L। या फिर दूसरी बात करें, मान लो हमने इसको ले लिया कितना 100 सेंटीमीटर लंबा ये वायर है, क्या है 100 सेंटीमीटर लंबा ये वायर है, और इस पोटेंशियल की वैल्यू हमने मान ली कितनी 10 वोल्ट। ये कितना है 10 वोल्ट। अब यहाँ से अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करें तो B/L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B कितना है 10 और L कितना है 100। ठीक है, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/10 यानी कि 0.1। ठीक है 0.1, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू निकल के आई पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वो कितनी है 0.1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आई। अब इसकी सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा होगी या कम होगी, तो सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा कब होगी, जैसे जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होने के लिए क्या है, इसकी वायर की लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। ठीक है, तो जैसे जैसे एल बढ़ेगा वैसे वैसे इस के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी और इंक्रीज कर जाएगी। तो ये बात है किसकी, पोटेंशियोमीटर की। और दूसरी चीज़ की पोटेंशियोमीटर जैसे कि बात कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर का बात दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग पोटेंशियल को वोल्ट मीटर से भी तो मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से बिल्कुल वोल्ट मीटर से मेज़र कर सकते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है उसकी एक्यूरेसी जो देखने में आती है वो एक्यूरेसी क्या होती है, कम हो जाती है। एक्यूरेसी कम क्यों होती है, जैसे कि बात करें कि ये मान लिया कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मान लिया मैंने कोई 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो करंट आ रही है I इज इक्वल टू वो भी कितनी आ रही है 10 एम्पियर। तो यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रही है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। I कितना है 10, R कितना है 10, तो यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा 100 वोल्ट का। ठीक है, कितना होना चाहिए 100 वोल्ट। अगर यही चीज़ हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के मेज़र करें, उस वोल्ट मीटर क्या करेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो यहाँ वोल्ट मीटर को क्या करते हैं हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, तो यहाँ हमने लगा दिया क्या वोल्ट मीटर। ठीक है, अब क्या होगा, वोल्ट मीटर को चलने के लिए कुछ ना कुछ करंट चाहिए, क्योंकि विदाउट करंट वोल्ट मीटर वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ से कुछ ना कुछ इसको करंट चाहिए। अब यहाँ से अभी तो 10 एम्पियर करंट आ रही थी और पूरी की पूरी कहाँ जा रही थी, इस रेजिस्टेंस में जा रही थी। अब वोल्ट मीटर लगाने पर क्या होगा, मान लिया यहाँ से 1 एम्पियर करंट कहाँ चली गई वोल्ट मीटर में, तो यहाँ जो आने वाली करंट है वो आने वाली करंट कितनी रह गई 9। तो अब यहाँ पर इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 9 × 10 यानी कि 90 वोल्ट। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्यूरेसी क्या हुई, डाउन हो गई, क्योंकि यहाँ कितना आना चाहिए था 100 आना चाहिए, बट आ कितना रहा है 90। तो ये एक्यूरेसी डाउन हो जाती है किसमें, वोल्ट मीटर लगाने पर। ठीक है, तो एक्यूरेसी की एक्यूरेट वैल्यू मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है।